हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ बेहद स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। फिर से मौजूद है आपका दोस्त, आपका होस्ट सोनू चौधरी। आज का जो हमारा वीडियो सेक्शन होगा डेट इज कॉल्ड प्रिपरेशन ऑफ इथेनॉल, कि इथेनॉल को हम किस तरीके से प्रिपेयर करते हुए नजर आएंगे। साथ साथ उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज का डिस्कशन होगा, केमिकल प्रॉपर्टीज के लिए सेपरेट वीडियोज होंगे, उनके यूजेस के अलग से होंगे, और किस प्रकार के अल्कोहल के कंपोनेंट हैं वो कितने प्रकार के हो सकते हैं, किस तरीके से फिर हम वीडियो सेक्शन को लेके चलेंगे डेट इज फ्रॉम मिथेनॉल। तो उम्मीद करता हूं आप बेहद स्वस्थ हैं, मस्त हैं। तो जो भी इस वीडियो सेक्शन के माध्यम से मुझे देख पा रहा है, बड़ा छोटा बुजुर्ग भाई बहन, उन सभी को हाथ जोड़कर आपके अपने भाई की तरफ से राम राम, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत। उम्मीद करता हूं आप बेहद स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। अपने वीडियो सेक्शन को शुरू करने से पहले आपके लिए सिर्फ 4 लाइनें ये कहना चाहूंगा मोटिवेशन के रूप में, कि सिर्फ आपको अपने कर्म पे ध्यान देना है जिंदगी में। फिर से आपको रिपीट कर देता हूं, मक्कारी कभी नहीं करनी है। अगर आपने किसी भी प्रकार की मक्कारी की है तो उसका परिणाम आपको भुगतना पड़ेगा, ये बात एकदम निश्चित है। तो अगर आपने किसी की हक को, किसी के मेहनताने हक को अगर आपने मारने की कोशिश की, किसी को दबाने की कोशिश की, किसी के साथ आपने अगर कोई गलत कृत्य किया, काम किया, तो उसका परिणाम आपको बेहद शानदार भुगतना पड़ेगा, ये निश्चित है। तो जैसा आप कर्म करेंगे वैसा फल मिलना निश्चित है। तो ये कम से कम मनुष्य जो जाति है उसको समझ जाना चाहिए कि हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, ना कि एक दूसरे के हक को खत्म करके अपने निजी स्वार्थ को देखना है। तो चलते हैं, आज की सिर्फ मोटिवेशनल लाइन यही कह सकता हूं। हमेशा शेर और शायरी होती है, तो ये मोटिवेशनल लाइन्स हैं आपके लिए। तो शुरुआत करते हैं अपने वीडियो सेक्शन की, डेट इज कोल्ड इथेनॉल। क्या रहा होगा भाई? इथेनॉल रहा होगा। ध्यान से सुनना है इसके बारे में कि इथेनॉल का चक्कर है क्या। प्रॉपर्टीज में ही चलता हुआ नजर आ रहा है इथेनॉल। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इथेनॉल जो है उसका मोलिकुलर फॉर्मूला होता है CH3CH2OH, ऐसे मिलेगा। या फिर ये मिलता हुआ नजर आएगा C2H5OH, ऐसे मिलेगा। या फिर मिल सकता है C2H6O। तो इसको लिखने के ये तरीके हो सकते हैं। इन सभी को आप किस में काउंट करते हुए नजर आओगे? इथेनॉल में काउंट करते हुए नजर आओगे। तो काम की बात ये है कि आप इसे किस तरीके से क्या कर सकते हो, काउंट करवा सकते हो। अब देखो जी ध्यान से, इथेनॉल की अगर बात करूं तो पहले एक बेसिक इंट्रोडक्शन दे देता हूं, फिर इसकी प्रिपरेशन पे लेके चलता हूं। आपको एक होमोलोगस सीरीज बनाई थी। होमोलोगस सीरीज में मैंने कहा था आपके जो अल्कोहल है वो कितने कार्बन से शुरू हो सकते हैं? एक कार्बन से शुरू हो सकते हैं, डेट इज फ्रॉम CH3OH, जिसे हमने क्या कहा था? मीथेनॉल या मिथाइल अल्कोहल के नाम से जाना था। तो कह सकता हूं ये होमोलोगस सीरीज में कौन सा मेंबर रहा होगा? नंबर 2। तो कह सकता हूं द, पहले बेसिक इंट्रोडक्शन फिर प्रिपरेशन, द फर्स्ट मेंबर ऑफ the first member of homologous series of alcohol is मिथाइल अल्कोहल। क्या है भाई? कौन सी अल्कोहल है? मिथाइल अल्कोहल, जिसे आपने किस नाम से जाना था यूपीएससी में? मिथेनॉल। वेयर एज इथेनॉल, या फिर इसे आप क्या कह सकते हो? वेयर एज इथेनॉल या इथाइल अल्कोहल is the second member of homologous series of alcohol। सही है भाई, यहां तक की उम्मीद करता हूं कहानी समझ में आई होगी। तो पहली कहानी यह है कि अल्कोहल में जो होमोलोगस सीरीज का पहला मेंबर है वो एक कार्बन से शुरू हो सकता है, और जिस कार्बन से वो शुरू हुआ होगा उस कार्बन का नाम है CH3OH, जिसे आपने किस नाम से जाना था? मिथेनॉल के नाम से जाना था, CH3OH। इसे आप क्या कह सकते हो? मिथेनॉल कह सकते हो। और ये क्या है? फर्स्ट होमोलोगस मेंबर है, फर्स्ट होमोलोगस मेंबर। और मेरे भाई किसका मेंबर है? अल्कोहल फैमिली का। अल्कोहल इनके परिवार के हेड हैं, पिता हैं, उनके बच्चे हैं ये। और दूसरा बच्चा इनका जो है डेट इज क्या है? इथेनॉल। ध्यान रखना है। ऐसे ही तीसरा बच्चा क्या होगा? प्रोपेनॉल। चौथा क्या होगा? समझ गए होंगे आप, सही है।
तो संख्याओं को बढ़ाते हुए चलना है। ठीक है जी, अच्छा लगा होगा। ये है इसका बिल्कुल बेसिक इंट्रोडक्शन कि हमें यहाँ से क्या क्या चीज़ें उठानी हैं, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, जिन चीज़ों का हम क्या कर सके, यूटिलाइजेशन कर सके, फ़ायदा उठा सकें। तो इन चीज़ों के बारे में आपको बिल्कुल पूर्ण रूप से क्या होना चाहिए मेरे भाई, पता होना चाहिए। सही है, तो यहाँ तक किसी भी प्रकार की आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपको दिक्कत होगी तो इसका मतलब जो आपके लिए कंटेंट तैयार किया जा रहा है उस व्यक्ति में हो सकता है कमी रही हो। तो आप कमेंट सेक्शन में आंसर बता सकते हैं कि अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं और बता सकते हैं। चलते हैं, तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है डेट इज कॉल्ड प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल, कि आप अल्कोहल को किस तरीके से क्या कर सकते हैं, प्रिपेयर कर सकते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ के ऊपर आपको नज़र बना के रखनी है कि किस तरीके से आप अल्कोहल को क्या कर सकते हैं, प्रिपेयर कर सकते हैं। सही है भाई, देख सकते हो शाही को बुरा लग गया भाई, ऐसे ही लोगों को क्या लगता है, बुरा लगता है। सही है, शाही को पसंद नहीं आया कि शाही की हमने बातें क्यों नहीं की, सिर्फ हमें यूज़ किया जा रहा है, हमारी प्रशंसा नहीं की जा रही। तो ऐसे ही हैं आजकल के लोग। ठीक है, चलते हैं, देखो ध्यान से। अब अपने शुरुआत करते हैं अपनी चीज़ों की, कि किस तरीके से आप चीज़ों को क्या करते हुए नजर आएंगे, करते हुए नजर आएंगे। तो सबसे पहला है डेट इज प्रिपरेशन। क्या है मेरे भाई, प्रिपरेशन। सही है, देखो प्रिपरेशन करेंगे कैसे, प्रिपरेशन ऑफ इथेनॉल, प्रिपरेशन ऑफ इथेनॉल, इथेनॉल की प्रिपरेशन करेंगे कैसे। तो सबसे पहले होता है वेस्टर्न मेथड, बाई कौन सा मेथड, वेस्टर्न मेथड। जैसे लोग आजकल वेस्टर्न कल्चर की तरफ जा रहे हैं, भारतीय सभ्यता को छोड़कर किसकी तरफ भागने की कोशिश करें, वेस्टर्न कल्चर की तरफ। तो when alkenes are treated with water, when alkenes are treated with water in the presence of acid catalyst, अल्कीन को ट्रीट करना है, किससे ट्रीट करना है, पानी से। किसकी मौजूदगी में, इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड कैटलिस्ट, रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ इथेनॉल। किसकी प्रिपरेशन कर देगा मेरे भाई, इथेनॉल की प्रिपरेशन कर देगा। कैसे, ये आपकी अल्कीन रही होगी, कह सकता हूं इस अल्कीन की आपको क्या करवानी है, हाइड्रेशन करवानी है। तो यहां लिख देता हूं, वेस्टर्न मेथड का नाम क्या रहा होगा, हाइड्रेशन। हाइड्रेशन का मतलब किसी में पानी का जुड़ना। हाइड्रेशन किसकी करवा दी जाए, अल्कीन की। तो किसकी हाइड्रेशन करवानी है, अल्कीन की हाइड्रेशन करवानी है। कोई पूछे कौन सी रिएक्शन है, तो ये हाइड्रेशन रिएक्शन है अल्कीन की। ये एसिड कैटलिस्ट रहा होगा, तो यहां से जो प्रोडक्ट बना होगा वो ये प्रोडक्ट बना होगा। इतनी चीज उम्मीद करता हूं यहां तक क्या हो गई होगी, क्लियर हो गई होगी। और इस चीज को हम किस नाम से जानते हैं, इथेनॉल के नाम से जानते हैं। तो यहां तक किसी भी प्रकार की आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि किस तरीके से मैं इथेनॉल को क्या कर सकता हूं, प्रिपेयर कर सकता हूं। सही है, अगर आप इसका मैकेनिज्म देखना चाहें तो एक बार वो भी दिखा देता हूं। वैसे इतने हाई लेवल का क्वेश्चन आपके आएगा नहीं, मैकेनिज्म कि क्या रास्ता रहा होगा इस प्रोडक्ट के बनने के पीछे। भाई रास्ता ये होता है, या आपका जो ये H+ होता है ये क्या करता है, अटैक कर देता है किसके ऊपर, अल्कीन के ऊपर। जो अटैक है वो हमेशा, जब आप बड़े सेक्शंस में पहुंचोगे तो अटैक हमेशा हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टू लो। अल्कीन आपको पीछे पढ़ाई थी, अल्कीन में मैंने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कैसे बताई थी, अबोव द प्लेन और बिलो द प्लेन, याद होगा। तो अबोव द प्लेन और बिलो द प्लेन के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खुली पड़ी थी। H+ का मतलब होता है इसके पास इलेक्ट्रॉन की क्या है, कमी। तो जैसे ही ये अटैक करेगा तो क्या तो पॉजिटिव आप इस पे बना दो, या पॉजिटिव आप किस पे बना दो, इस पे। तो ये आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। इसको मान लेता हूँ CH3, और ये क्या बन गया होगा, CH2। तो कार्बन पे कैसा आ गया, पॉजिटिव। अब इसके ऊपर कौन अटैक कर दे, वाटर मॉलिक्यूल अटैक कर दे स्टेप नंबर 2 के अंदर। ये आपका वाटर मॉलिक्यूल रहा होगा। जब वाटर मॉलिक्यूल, जब आपको लुईस डॉट स्ट्रक्चर पढ़ाई थी तो आप पीछे जाके देख सकते हो, ये क्या थी, लोन पेयर। अब लोन पेयर के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है तो ये इस पे क्या कर देगा, अटैक। सिर्फ आपको कंसेप्ट समझना है कि है क्या ये। अब ये जो है, ये अपनी लोन पेयर जब इसको देगा तो ऑक्सीजन पे चार्ज कैसा हो जाएगा मेरे भाई, पॉजिटिव। देखा, सही है। अब देखो, आपको पता है जिसकी ताकत ज्यादा होती है
वो कभी नहीं चाहता कि उसके ऊपर कैसा चार्ज पहुंचे, पॉजिटिव चार्ज पहुंचे। तो ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन वापस ले लेता है किससे, हाइड्रोजन से, और किसकी प्रिपरेशन कर देता है, CH3 CH2 क्या आ जाएगा, OH प्लस, सॉल्यूशन में क्या निकल जाएगा, H प्लस। H प्लस क्या था, टू एसिड कैटलिस्ट। इसीलिए आपसे कहा जाता है जो कैटलिस्ट हैं वो रिएक्शन में क्या नहीं होते, कंज्यूम नहीं होते। तो यहाँ तक उम्मीद करता हूँ आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी कि ये क्या रहा होगा, इथेनॉल रहा होगा। सही है। देखो भाई, आपको क्या है कि आपको मैं एक अच्छे से व्यक्ति से मिलवा देता हूँ। सही है, आपकी दिली तमन्ना पूरी कर देता हूँ, आपको देख के बेहद खुशी होगी। साइंस के काफ़ी अच्छे टीचर हैं, ठीक है, अपने से तो बहुत ही अच्छे हैं। तो मैं एक बार आपको उनसे मिलवाना चाहूँगा। कुछ एक लोग हैं वो पहचानते भी हैं, ठीक है, तो मिलने के लिए आप तैयार रहें। तो मैं अभी आपको सर से मिलवा देता हूँ। सर का मोस्ट वेलकम करते हैं। नाम है अभिषेक सर। तो इंट्रोडक्शन की तो आवश्यकता पड़ेगी नहीं, तो एक बार आप अभिषेक सर से जर्नल ओपिनियन ले सकते हैं कि किस तरीके से आप बोर्ड एग्जाम की क्या कर सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं। आइए सर, अभिषेक सर प्लीज, सर प्लीज। हेलो बच्चों, कैसे हो सभी? और आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे। और जो आपके सर आपको पढ़ा रहे हैं, बेहद बेहद ही बहुत अच्छा कंटेंट आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, और इससे आपको बोर्ड एग्जाम में बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है अगर आप वीडियो को कंटिन्यू वॉच कर रहे हो तो। ठीक है ना, अगर वीडियो देख रहे हो तो ही फायदा होगा। ऐसा नहीं है कि आप आए और क्लिक किया और चले गए, नहीं, ऐसा नहीं होगा। एक कॉन्सेप्ट को कंटिन्यू, आपको भी पता है कि आपके एग्जाम में MCQ ज़्यादा आने वाले अब की बार में, चाहे 10th हो, चाहे 12th हो, चाहे कोई भी हो। ठीक है ना, और MCQ कब कर पाओगे आप, जब आपका छोटे से छोटा कॉन्सेप्ट भी आपका क्लियर हो पाएगा। और वो क्लियर कब होगा, जब आप सर की वीडियो जो है वो कंटिन्यू देखोगे और उसको समझोगे। और कोई भी डाउट होता है वो कमेंट सेक्शन में बताओ। और आपके स्कूल में जब आते हैं सर तो स्कूल में पूछो, लेकिन डाउट तो कौन पूछता है, पढ़ोगे तब डाउट आएंगे ना। और बाकी आपके लिए जल्द ही एक मतलब कंबाइंड चैनल लेके आ रहे हैं, जिसमें आपको मैथ और ये केमिस्ट्री, फिजिक्स से सारी चीज़ें प्रोवाइड करवाई जाएंगी, और बेहद ही अच्छा कंटेंट आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो नो टेंशन, निश्चिंत होकर आप तैयारी कीजिए। और मेरी तरफ से आपको बेस्ट ऑफ लक बोर्ड एग्जाम के लिए। और बस इतना ही कहना चाहूँगा, बाकी सर कंटिन्यू करेंगे। धन्यवाद सर। तो सुन लिया होगा भाई आपने, और जो इनसे पढ़े हुए स्टूडेंट है वो तो सर को देख के खुश हो गए होंगे, पहचान गए होंगे। तो ये वीडियो आपके लिए डेडिकेटेड है सर की तरफ से। तो उम्मीद करता हूँ आपको जो चीज़ें दी जाएंगी सर के द्वारा जल्द ही लेके आएंगे भाई आपके लिए। जो फाउंडेशन टाइप क्लासेस होती हैं वो जल्दी आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट डाली जाएंगी आपके वीडियो सेक्शंस के माध्यम से। तो उम्मीद करेंगे कि आप हमें सपोर्ट करते हुए ज़रूर नज़र आएंगे। तो आपके सपोर्ट के आधार पे ही हम खड़े हैं ताकि हम आपके लिए कुछ कर सके। तो उम्मीद करते हैं आपको ये मुलाकात बेहद पसंद आएगी, बेहद पसंद मोटिवेटेड लाइनें रही होंगी सर की तरफ से। तो कभी आपके, अगर हम इस चीज़ में मुहिम में क्या हो जाते हैं, सक्सेसफुल हो जाते हैं, तो आपके लिए 2 लाइन कहना चाहूँगा कि थक कर ना बैठ ध्यान से निकल गई, दिमाग से निकल गया भाई सर से, ठीक है। तो देख सकते हो आप, इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। हमेशा की तरह मैं आपको एक ही बात कहना चाहूँगा, तू नहीं कोई और सही, कोई और नहीं तो कोई और सही, बहुत लंबी है ज़मीं, लाख है हंसी, इस जमाने में सनम तू अकेली तो नहीं। तो उम्मीद करूँगा ये लाइनें आपको पसंद आएंगी, ठीक है भाई। वो कहते ना, हौसला ना हार वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठो राह के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो निश्चिंत होकर तैयारी कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो प्यार मोहब्बत की बातें ये चलती रहेंगी, ये तो जिंदगी भर चलती रहेंगी। ठीक है ना, अभी पढ़ने का टाइम है, तो फिलहाल उस पर आप ध्यान दीजिए थोड़ा। ठीक है, ठीक है भाई, थैंक यू सर, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको सर की लाइनें पसंद आई होंगी, ठीक है भाई। इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो जल्दी आपके लिए अलग से सेक्शंस लेके आएंगे हम। तो एक बार इस प्रिपरेशन को कंप्लीट कर देते हैं, ठीक है। तो आपको जो सर से मिलवाया, जल्द ही सर की आपकी वीडियो सेक्शंस भी तैयार किए जा रहे हैं। तो जल्द ही मैं आपको लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगा जिस चैनल के ऊपर ये सारा काम होगा। तो आपको फिलहाल ये देखना है कि इथेनॉल किस तरीके से प्रिपेयर की गई होगी। तो इथेनॉल के साथ कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि आपने प्रिपेयर कैसे की। तो मेथड था डेट इज कॉल्ड ए वेस्टर्न मेथड। यहाँ तक डाउट क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं हम अपने मेथड की तरफ, भारतीय मेथड की तरफ। दूसरा जो है डेट इज फ्रॉम इंडियन मेथड।
भाई आप इंडियन मेथड से किस तरीके से अल्कोहल तैयार कर सकते हो। देखो आपको एक काम की चीज़ बताता हूँ। काम की चीज़ ये है, आपने सुना होगा कि जो शराब है डेट इज कोल्ड, कौन सी शराब भाई, कच्ची शराब, डेट इज मिथेनॉल। भाई शराब कच्ची होती है, पक्की शराब का कोई लोचा नहीं है। कभी सोचो कि पक्की शराब रही होगी जैसे कच्ची होती है। उसका बेसिक डिफरेंस सेपरेट सेक्शन लेके आएंगे कि मिथेनॉल इथेनॉल के अंदर बेसिक डिफरेंस है क्या। तो देखो एक बार, इंडियन जो मेथड है वो कहता क्या है कि किस तरीके से आप क्या प्रिपेयर कर सकते हो, इथेनॉल प्रिपेयर कर सकते हो। देखो इंडियन मेथड के अनुसार अगर आप इथेनॉल प्रिपेयर करना चाहते हैं तो आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ इतना करना है, कोई कार्बोहाइड्रेट लेना है। क्या लेना है मेरे भाई, कोई कार्बोहाइड्रेट लेना है और उस कार्बोहाइड्रेट को क्या करना है, ट्रीट करना है। कैसी कंडीशन में, एनएरोबिक कंडीशन में। सही है। अभी बताते हैं कि एनएरोबिक का मतलब है क्या। एनएरोबिक कंडीशन में ट्रीट करना है, किसकी मौजूदगी में ट्रीट करना है भाई, ईस्ट की मौजूदगी में ट्रीट करना है। तो आपने बायो सेक्शंस में पढ़े होंगे, प्रोडक्ट बन जाता है इथेनॉल प्लस क्या बन गया होगा भाई, CO2 प्लस क्या बन गया होगा, H2O। तो इस तरीके से आपने वहां किसकी प्रिपरेशन की होगी, इथेनॉल की। अब कहानी समझो, एनएरोबिक, ए का मतलब होता है विदाउट, एरोब का मतलब ऑक्सीजन। एक ऐसी कंडीशन प्रोवाइड की जाए जिसमें ऑक्सीजन कंटेंट ना के बराबर हो, उस कंडीशन को आप किस नाम से जान सकते हो, एनएरोबिक कंडीशन के नाम से जान सकते हो। अब जो ईस्ट है, आपने बायो में पढ़ी होगी ईस्ट के बारे में। तो ईस्ट के अंदर एक एंजाइम पाया जाता है, डिटेल में अभी डिस्कस करेंगे, दैट इज कॉल्ड जाइमेज एंजाइम। तो वो जाइमेज एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होता है ये सारी क्रियाएं करवाने के लिए। तो देखना एक बार ये चक्कर है क्या। देखो कार्बोहाइड्रेट की बात कर लेता हूं, दूसरा ऐसे प्रिपेयर कर सकते हो, मान लेता हूं कोई दूसरा तरीका, स्टार्च। सही है, स्टार्च लिया आपने, तो स्टार्च का फॉर्मूला होता है C6H10O5N। एन का मतलब नंबर ऑफ यूनिट्स ऐसे क्या रही होंगी कार्बन की, रिपीट होती हुई चली गई होंगी। उस स्टार्च को आपने क्या करवाया, ट्रीट करवाया, किसकी मौजूदगी में, एक एंजाइम होता है डेट इज कॉल्ड डाइस्टेज एंजाइम, जिसके पीछे एज शब्द लग जाता है तो कन्वर्ट हो जाता है कौन सी फॉर्म के अंदर, एंजाइमेटिक फॉर्म के अंदर। तो आपको ये ध्यान रखना है कि स्टार्च का फॉर्मूला रहा होगा C6H10O5। सही है, पावर क्या रही होगी, ब्रैकेट लगा के एन, एन का मतलब ऐसी इकाइयां हजारों लाखों बार क्या हुई होंगी, रिपीट हुई होंगी। जैसे ही इसको आपने इसमें ट्रीट किया, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, C12H22O11 माल्टोस। किसमें, माल्टोस। देखो इस बात पे एक आपको अच्छी सी बात बता देता हूँ, जो शराब पीते हैं तो गांव में आपने शराब देखी होगी, कौन सी, जो आपके ठेके के ऊपर बोतल लेके आते हैं, कौन सी, माल्टा की बोतल आती है, देखा होगा। तो ये कौन सी बोतल रही होगी, उस जैसा ध्यान रखना है जब भी कभी कोई बात करे। तो माल्टोज रहा होगा, डाइस्टेज एंजाइम ने कन्वर्ट कर दिया इसको किसमें, माल्टोज में। अब देखो माल्टोज को पीने वाला जो व्यक्ति है वो क्या मिलेगा, माल्टेज तैयार होगा। सही है, माल्टोज किस में कन्वर्ट होगा, माल्टेज के अंदर। अब इसका जो एंजाइम है ये इसको किस में कन्वर्ट करने की कोशिश करेगा मेरे भाई, ग्लूकोज में कन्वर्ट करने की कोशिश करेगा। तो ग्लूकोज का फॉर्मूला है C6H12O6। अब देखो कार्बोहाइड्रेट मैंने क्यों लिखा, क्योंकि प्रिपरेशन ऐसे दिखाई गई है आपकी किताब के अंदर की प्रिपरेशन ऐसे हुई होगी, लेकिन मैं आपको नेचुरल पाथ दिखा रहा हूं कि ये भी कहां से आया होगा, बिल्कुल बेस से लेके चल रहे हैं। तो ग्लूकोज कह सकता हूं अब मिनिमम कौन सी फॉर्म में पहुंच गया होगा, सिंपलेस्ट फॉर्म के अंदर पहुंच गया होगा, कार्बोहाइड्रेट फॉर्म में कन्वर्ट हुआ होगा। अब इस ग्लूकोज को ट्रीट किया गया, क्या किया गया, इस ग्लूकोज को ट्रीट किया गया, किसके साथ ट्रीट किया गया, एंजाइम था डेट इज कॉल्ड जाइमेज, और उस जाइमेज के जो वो काम है किसके अंदर होगा, ईस्ट के अंदर। ईस्ट के अंदर एक एंजाइम होता है जाइमेज, जो ग्लूकोज को कन्वर्ट कर देगा किसके अंदर, इथेनॉल के अंदर कन्वर्ट कर देगा, प्लस किस में कन्वर्ट कर देगा भाई, CO2 गैस इवोल्व होती हुई क्या आएगी नजर। तो सबसे पहले आपने स्टार्च लिया, डाइस्टेज एंजाइम ने उसे माल्टोज में कन्वर्ट किया, माल्टेज एंजाइम की सहायता से वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हुआ। सही है, ग्लूकोज ने क्या किया कि ग्लूकोज के अंदर आपने ईस्ट डाला होगा, ईस्ट के अंदर एक एंजाइम मौजूद रहा होगा डेट इज कॉल्ड जाइमेज एंजाइम। खास बात क्या है, खास बात ये है इस रिएक्शन की कि ये अभिक्रिया किस में करवाई गई होगी, एनारोबिक कंडीशन में। एनारोबिक का मतलब बता देता हूं, अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। सही है, ऑक्सीजन होगी ना के बराबर। मतलब अगर आप इस रिएक्शन को क्या करते हो, ट्रीट करते हो एनारोबिक कंडीशन में, तो जो प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होगी डेट इज इथेनॉल, और क्या बना होगा, CO2 बना होगा।
तो यहां तक चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए कि किस तरीके से आपने इथेनॉल की क्या होगी मेरे भाई, प्रिपरेशन की होगी। तो यहां तक किसी भी प्रकार की आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि प्रिपरेशन ऑफ इथेनॉल हमने कैसे की है। तो पहला जो तरीका है डेट इज बाय वेस्टर्न मेथड, और दूसरा जो तरीका है जो भारतीय लोग इस्तेमाल करते हैं बाय इंडियन मेथड। तो इंडियन मेथड के माध्यम से हमने इन चीजों की क्या है मेरे भाई, प्रिपरेशन की है। सही है, तो यहां तक चीजें क्या करता हूं, उम्मीद करता हूं क्लियर हो गई होगी। अब एक छोटा सा सेक्शन फिर करेंगे कल, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ क्या क्या भाई, इथेनॉल। देखो एक छोटा सा सेक्शन क्या है, जब आपने इथेनॉल प्रिपेयर की होगी तो हर कोई चाहता है कि उसकी जो मात्रा है वो मैक्सिमम निकल के आए, इल्ड जो है, सही है, उसकी जो उत्पाद क्षमता है वो क्या है, ज्यादा से ज्यादा। तो क्या कंडीशन लगा सकते हैं जिसकी वजह से इथेनॉल की प्रिपरेशन इस मेथड से, कौन से मेथड से, इंडियन मेथड से ज्यादा ऑब्टेन्ड हो सकती है। तो आपको कंडीशन बता देता हूं, यहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं। कंडीशन फॉर ऑब्टेनिंग गुड यील्ड ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल की अच्छी मात्रा प्रिपेयर करने के लिए क्या क्या कंडीशन है। और इथेनॉल हम यहाँ, सॉरी, अल्कोहल हम यहाँ कौन सी प्रिपेयर कर रहे हैं, इथेनॉल। तो इसका मतलब हम मूल रूप से किसके ऊपर फोकस रखेंगे, इथेनॉल के ऊपर। तो देखो क्या क्या कंडीशन हो सकती हैं। कंडीशन नंबर फर्स्ट, देयर मस्ट बी, मस्ट का मतलब है जरूरी, सही है भाई, मस्ट का मतलब आप इंग्लिश जानते होंगे कि क्या है, ये कंडीशन तो मैंडेटरी है, ये नहीं होगी तो काम नहीं बढ़ पाएगा। देयर मस्ट बी एनएरोबिक कंडीशन, ऐसी कंडीशन होनी चाहिए जिसमें ऑक्सीजन की सप्लाई उस कंपोनेंट तक ना पहुंचे। दूसरा, अब आप रिएक्शन करवाओगे तो रिएक्शन क्या है, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर मांगती है। तो इस रिएक्शन को करवाने के लिए आपने जो टेम्परेचर रखा होगा वो किस रेंज से किस रेंज तक होना चाहिए ताकि आपकी यील्ड क्या आए, बेहतरीन निकल के आए। फॉर दिस रिएक्शन temperature must be lies in the range of 298 केल्विन टू 308 केल्विन। ये ध्यान रखना है मेरे भाई, मोस्ट इंपोर्टेंट है। 298 केल्विन से लेके 308 केल्विन तक टेम्परेचर होना चाहिए उस रिएक्शन कंडीशन का, अगर आप अच्छी यील्ड ऑब्टेन करना चाहते हो तो। तीसरा, the concentration of solution must be 10%, concentration of solution must be क्या रहा होगा, 10%। उस सॉल्यूशन की जो कंसंट्रेशन है जिस पे आप ये सारी कार्रवाई करते हुए नजर आएंगे, तो उस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन कम से कम कितनी प्रतिशत होनी चाहिए भाई, 10% के आसपास होनी चाहिए। पॉइंट नंबर 4, अब देखो अगर आप इतनी चीजें प्रिपेयर कर रहे हो तो इसमें हमने एक चीज डाली है डेट इज कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म ईस्ट। अब हर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, जैसे हम अपनी बात कर लेते हैं, हमें जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए भाई, भोजन चाहिए। तो अब ऐसे तो है नहीं कि फ्री में कोई काम कर देगा, ईस्ट जो है वो क्या लेगा बदले में, खुराक लेगा, कह सकता हूं अपना क्या लेगा, फूड लेगा। तो क्वेश्चन यहां से आता है कि ईस्ट की प्रिपरेशन, ठीक है आपने यूज किया एनारोबिक कंडीशन के अंदर, सारी चीजें अप्लाई करवा दी। अब ईस्ट को जिंदा रखने के लिए, उस इंडिविजुअल को जिंदा रखने के लिए आप फूड कौन से इस्तेमाल करेंगे। तो एक बार ये देखें जरा, यहां से जो फूड इस्तेमाल किए जाते हैं वो अमोनियम के सोल्ट इस्तेमाल किए जाते हैं। एक बार पीछे भी पढ़ाया था, किसी के पीछे अगर IUM शब्द जुड़ जाता है तो वो क्या करता है, अपनी औकात से बाहर जाने की कोशिश करता है, मतलब टू एक्सीड इट्स वैलेंसी। जैसे नाइट्रोजन बॉन्ड कितने बनाता है, 3। आपने एक आयन पढ़ाई थी NH4+, भाई 3 बनाता है, भाई अचानक 4 कैसे हो गया, तो इसीलिए हमने उसके पीछे क्या शब्द डाला था, अमोनियम। अब देखो सोल्ट पीछे पढ़ा चुका कंप्लीट। सोल्ट एक ऐसी स्पीसीज जिसमें कैटाइन या एनाइन का कॉम्बिनेशन हो, उसे आप सोल्ट कह सकते हो। तो देखो कौन कौन से अमोनियम सोल्ट हैं, अब हजारों अमोनियम सोल्ट है, ऐसे तो है नहीं कि सारे उठा के उसको क्या कर दूं, फूड के रूप में प्रोवाइड करवा दूं। आपको कौन कौन से सोल्ट लेने हैं, देखो फॉर्मूला मेकिंग सिखाया था। अमोनियम पे चार्ज कितना, +1। फॉस्फेटाइन, एक से ज्यादा एटम है, ब्रैकेट लगा देता हूं, एक से ज्यादा एटम है, क्या लगा देता हूं, ब्रैकेट। फॉस्फेट पे चार्ज कितना था, -3। मैंने कहा था ऐसी संख्या सोचनी है जिससे दोनों का पूर्ण रूप से विभाजन हो जाए, साइंस हटा देने हैं। जब आपने फॉर्मूला तैयार किया होगा तो फॉर्मूला बना होगा NH3PO4, सही है, इतनी चीज क्लियर हो गई होगी। तो एक तो मैं क्या यूज कर सकता हूं, अमोनियम फॉस्फेट इस्तेमाल कर सकता हूं, इतनी चीज क्लियर हो गई होगी। दूसरा,
कौन सा सोल्ट आप यूज नहीं कर सकते, ये है इंपॉर्टेंट। अमोनियम क्लोराइड, इस सोल्ट को आपको क्या है यूज नहीं करना। अगर गलती से आपने अमोनिया का ये सोल्ट डाल दिया तो इसकी वजह से ईस्ट की क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। जिस काम के लिए आपने ईस्ट को भेजा था इथेनॉल बनाने के लिए, वो बनाने में क्या हो जाएगी, असक्षम हो जाएगी। तो काम की बात ये है, फॉर द सर्वाइवल ऑफ, जिंदा रहने के लिए, फॉर द सर्वाइवल ऑफ ईस्ट, अमोनियम सोल्ट, कौन से, अमोनियम सोल्ट सच एज, अभी अभी पढ़ाया था, अमोनियम फॉस्फेट, सही है भाई, कौन सा सोल्ट होगा, अमोनियम फॉस्फेट। सही है, अमोनियम फॉस्फेट आर यूज्ड, नॉट यूजिंग अमोनियम क्लोराइड एज ए फूड। इसे मेरे भाई फूड की तरह यूज मत कर लेना, नॉट यूज्ड एज ए फूड, बिकॉज it will leads to the death of, it will leads to the death of जाइमेज एंजाइम। अब कहानी ये जाइमेज कहाँ था, जाइमेज एंजाइम प्रेजेंट इन ईस्ट। सही है भाई, जो तुम्हारी मदद कर रहा था, जैसे आजकल लोग करते हैं, कैसे, जो एक दूसरे की मदद करता है वही एक दूसरे की क्या करता है, कोशिश करता है, टांग खींचने की कोशिश करता है, एक दूसरे को धोखा देने की कोशिश करते हैं। तो ऐसा ही आप इसके साथ कर रहे हो। आपको कहा तो गया था अमोनियम सोल्ट डालने हैं, ठीक है, आप उठा लाए, अमोनियम फॉस्फेट उठा लाए, तो आपने डाल दिया। कई बार क्या है कि कुछ एक चमत्कारिक लोग होते हैं जो साथ रह के विश्वासघात कर देते हैं, तो ऐसा इसके साथ हो गया होगा। उसने क्या किया होगा, अमोनियम क्लोराइड डाल दिया, ठीक है, सारे कंटेनर को क्या कर दिया, बंद। अब ऐसे तो है नहीं कि बार बार देखते रहोगे कि ईस्ट जिंदा है या नहीं है, प्रोसेस में क्या लगेगा, वक्त। इस प्रोसेस में वक्त को अगर आप चाहते हो टाइमली कंप्लीट करना है तो आपके पास प्रॉपर इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। आप देख सकते हो ये चीजें मैंने क्यों बताई। मान लो कोई अल्कोहल प्रिपेयर करना चाहता है तो उसके पास ये कंडीशन होनी चाहिए, तब जाके वो मैक्सिमम इथेनॉल प्रोड्यूस करवा सकता है। एक बेसिक इंट्रोडक्शन होना चाहिए भाई। पढ़ने का मतलब ये नहीं कि आप मार्क्स ले आए, पढ़ने का मतलब है कि आप चीजों को इंप्लीमेंट कैसे कर पा रहे हैं डे टू डे लाइफ के अंदर। अब देखो ध्यान से, अमोनियम क्लोराइड कभी नहीं डालना क्योंकि वो उसके लिए पॉइजन का काम कर रहा है। पॉइजन का मतलब एंजाइम की एक्टिविटी को स्लो डाउन कर देगा, ऐसे नहीं कि डालते ही मार देगा। उसकी जो एंजाइमेटिक एक्टिविटीज हैं उसको क्या कर देगा, स्लो डाउन कर देगा। और एक वक्त ऐसा आएगा कि उसके अंदर स्टारवेशन हो जाएगी। आपने एसएस में पढ़ा होगा स्टारवेशन। स्टारवेशन का मतलब है भूखमरी। उसके सामने खाना तो होगा लेकिन उसकी एंजाइम एक्टिविटी इतनी स्लो डाउन हो जाएंगी कि मेटाबॉलिक एक्टिविटीज काम ढंग से उसकी क्या नहीं कर पाएंगी, ऑपरेट नहीं कर पाएंगी। तो यहां तक आपको इन चीजों का पूर्ण रूप से क्या रखना है मेरे भाई, ध्यान रखना है कि किस कंडीशन पे आप अल्कोहल की मैक्सिमम यील्ड क्या करवा सकते हो, प्रिपेयर करवा सकते हो। तो अब उम्मीद करता हूं यहां तक का ये वीडियो सेक्शन आपको बेहद पसंद आएगा। चीजें पसंद आए तो चीजों को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो सेक्शन में उसी जोश के साथ, उसी एनर्जी के साथ। तब तक के लिए आपका दोस्त आपसे विदा चाहेगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।